हनुमान जी हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। जय श्री राम, जय वीर बजरंगी। जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, जब हम आंखें मूंद कर उनका नाम जपते हैं, तो दिल के किसी कोने में एक सवाल बार बार उठता है, क्या मेरी पूजा स्वीकार हो रही है? क्या बजरंगबली ने मेरी बात सुनी है? क्या मेरी श्रद्धा और भक्ति उनके चरणों तक पहुंच पाई है? और यह सवाल सिर्फ एक विचार नहीं, यह एक जिज्ञासा होती है, एक बेचैनी होती है, एक तड़प होती है उस भक्त की जो हर दिन हर पल अपने आराध्य के चरणों में स्वयं को समर्पित करता है। क्योंकि जब जीवन संकटों से घिरा हो, जब कोई अपना साथ छोड़ दे, जब आशा की एक भी किरण न दिखे, तो वही सच्चा भक्त हनुमान जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक होकर रो पड़ता है और कहता है, हे संकट मोचन, मुझे बस इतना बता दो कि आप मेरी सुन रहे हो या नहीं। और तब शुरू होता है वह अद्भुत चमत्कारिक अनुभवों का सिलसिला, जब भगवान स्वयं अपने संकेतों से, अपने आशीर्वाद से, अपने अति सूक्ष्म रूप में यह जताते हैं कि भक्त तू अकेला नहीं है, तेरा हर दीपक, हर फूल, हर राम नाम की माला मेरे हृदय तक पहुंच रही है। हनुमान जी की पूजा स्वीकार होने के संकेत अत्यंत गूढ़ होते हैं। वे न तो बड़े ढोलनगाड़ों में प्रकट होते हैं, न ही कोई स्वर्णिम आकाश से उतर आता है, बल्कि वो संकेत सच्चे हृदय की गहराइयों में उतरते हैं और वहीं से जीवन को बदल देते हैं। जैसे अचानक किसी दिन पूजा करते समय आंखों से अश्रु गिरने लगे और हृदय में अपार शांति महसूस हो। जैसे आरती के समय हवा का झोंका अचानक दिए को बिना बुझाए लहराता है और उस लहर में एक दिव्य गंध आती है। जैसे एक विशेष दिन आप अकेले बैठे हों और किसी साधु, किसी अजनबी, किसी वृद्ध का मुख से अचानक निकलता है, राम राम बजरंगबली सब ठीक करेंगे, तो जान लीजिए कि ये कोई संयोग नहीं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपके आराध्य हनुमान जी आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर चुके हैं। क्योंकि सच्चे भक्त की पुकार को हनुमान जी कभी अनसुना नहीं करते। वे स्वभाव से ही भक्त वत्सल हैं, कृपालु हैं, और वे तो राम नाम के ऐसे दिव्य सेतु हैं जो भक्त और भगवान के बीच अडिग विश्वास का पुल बनकर खड़े रहते हैं। उनका स्वभाव ही है संकट में भक्त की रक्षा करना, और यही कारण है कि जब भक्त किसी रात रो रो कर अपने दुखों की गठरी उनके चरणों में रख देता है और अगली सुबह किसी न किसी माध्यम से समाधान मिलने लगता है, कोई रुका हुआ काम बनने लगता है, कोई पुराना ऋण उतरने लगता है, बीमार माँ की तबीयत सुधरने लगती है, बच्चे की नौकरी लग जाती है और घर में शांति का एक नया सूरज उगता है, तो समझ लीजिए ये हनुमान जी की कृपा है। ये उस अर्चना का फल है जो आपने भाव से की थी। क्योंकि वो पूजा जिसमें दिल शामिल न हो, केवल क्रिया होती है, पर जो आराधना प्रेम, समर्पण और आँखों की नमी से की जाए, वह सीधी महाबली के हृदय में समा जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें कोई संकेत नहीं मिलते, लेकिन वो संकेत बाहर नहीं भीतर होते हैं। जब आपकी चिंता शांत हो जाए, जब बिना कारण मन हल्का लगे, जब किसी भी बुरे समय में एक अपार धैर्य भीतर से उठे और लगे कि सब ठीक हो जाएगा, तब समझ लीजिए कि वीर बजरंगी ने आपके मन में शक्ति डाल दी है। क्योंकि वे केवल बाहरी चमत्कार ही नहीं करते, वे भीतर आत्मबल का संचार करते हैं और कई बार वे आपकी परीक्षा भी लेते हैं। हो सकता है आप एक विशेष दिन घंटों पूजा करें, लेकिन कोई अनुभूति न हो, मन डामाडोल हो जाए और आप सोचें कि शायद पूजा व्यर्थ गई। लेकिन वही दिन परीक्षा का होता है। यदि उस दिन भी आप डटे रहें, डगमगाए नहीं, तो अगले ही दिन किसी मित्र, किसी शास्त्र, किसी घटना से ऐसा उत्तर मिलता है जो आपकी आत्मा को झकझोर देता है और आप रो पड़ते हैं, हनुमान जी आपने सुना, आपने जवाब दिया। यही साक्षात स्वीकारोक्ति है। क्योंकि भगवान संकेतों में संवाद करते हैं, वे शोर नहीं करते, और भक्त वही है जो उस मौन संकेत को सुन सके। कई बार पूजा करते करते मस्तक में कंपन सा अनुभव होता है,
जैसे कोई हाथ सिर पर रखा गया हो या कई बार भक्ति में डूबकर राम नाम जपते जपते ऐसा लगे कि पूरा शरीर शून्य हो गया, जैसे कोई ऊर्जा पूरे शरीर से होकर गुजर रही हो। ये अनुभव सामान्य नहीं, ये वो क्षण होते हैं जब हनुमान जी स्वयं आपके समीप होते हैं और आपको दिव्यता का स्पर्श देते हैं और आप बदलने लगते हैं। पहले जहाँ क्रोध आता था वहाँ धैर्य आने लगता है, पहले जहाँ निराशा थी वहाँ विश्वास का दीपक जलने लगता है, पहले जहाँ चिंता थी वहाँ मन में राम नाम का जप शुरू हो जाता है। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, क्योंकि जब पूजा केवल बाहर की विधि नहीं, भीतर का रूपांतरण बन जाए, जब राम नाम केवल मंत्र न रहकर जीवन का अंग बन जाए, जब बजरंग बाण केवल श्लोक न रहकर आपके जीवन के युद्धों का शस्त्र बन जाए, तब हनुमान जी कहते हैं, भक्त तू मेरा हो गया और मैं तेरा। और तब से शुरू होता है वो अनोखा संबंध जिसमें दूरी नहीं होती, शब्द नहीं होते, केवल अनुभव होता है, केवल विश्वास होता है, केवल कृपा होती है। और ये कृपा हर उस व्यक्ति को मिलती है जो सच्चे मन से एक दीपक हनुमान जी के चरणों में रखता है और कहता है, हे पवन पुत्र, मेरे पास कुछ नहीं है देने को, बस ये श्रद्धा है, इसे स्वीकार कर लो। और हनुमान जी मुस्कुराकर अपने दिव्य हाथों से उसे उठा लेते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं और उसके जीवन से अंधकार को हटाकर रोशनी से भर देते हैं। इसलिए अगली बार जब पूजा करें तो ध्यान रखें, भावना हो, समर्पण हो, हृदय हो, और फिर संकेत अवश्य मिलेगा। वो संकेत एक सपने के रूप में आ सकता है, एक मंत्र के रूप में सुनाई दे सकता है, या आपके ही मुख से निकलता हुआ जय श्री राम जब आपको रोमांचित कर दे, तब समझिए कि आपकी हर बात, हर विनती, हर आंसू बजरंगबली तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। जब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि हनुमान जी ने हमारी पूजा स्वीकार की है या नहीं, तो केवल भावनाओं और संवेदनाओं पर ही नहीं, बल्कि जीवन में होने वाले सूक्ष्म और अत्यंत गूढ़ परिवर्तनों पर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा प्रत्यक्ष रूप में नहीं, बल्कि अति सूक्ष्म, अति दिव्य और गहन अनुभवों के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करती है। और जब हम हृदय से सजग होकर उन संकेतों को समझना आरंभ करते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार हनुमान जी ने हमारी एक एक पुकार को सुना है, किस प्रकार उन्होंने हमारे जीवन को अनजाने में दिशा दी है, किस प्रकार उन्होंने हमारी आत्मा को अनाम प्रेरणा दी है। आइए अब विस्तार से जानें कि वे दिव्य संकेत क्या होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हुई है। पहला संकेत है अचानक आने वाली आंतरिक शांति। आपने भले ही पूरी रात आंखें मूंद कर नाम जप किया हो, भक्ति में डूबे हो, लेकिन उसके बाद अगले दिन सुबह जब आप उठें और अचानक ऐसा लगे कि जैसे जीवन की सारी समस्याएं हल्की हो गई हैं, मन निर्विकार हो गया है और किसी चिंता का असर नहीं हो रहा, तो यह संकेत है कि बजरंगबली ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की और आपको आत्मबल दे दिया। दूसरा संकेत है स्वप्न में दर्शन। कई भक्त बताते हैं कि जब वे निरंतर साधना करते हैं, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो एक दिन अचानक स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। कोई उनका विशाल रूप देखता है, कोई उन्हें हाथ में गदा लिए युद्ध करते देखता है, कोई उन्हें चुटकी में कोई राक्षस मारते देखता है और कोई केवल उनके चरणों में बैठा हुआ अनुभव करता है। ये स्वप्न मात्र मानसिक रचना नहीं होते, ये उस समय की दिव्य अनुभूति होते हैं जब भक्त और भगवान का संबंध जागृत हो जाता है। तीसरा संकेत है आपके जीवन की दिशा में अचानक आया परिवर्तन। आप जो कार्य महीनों से नहीं कर पा रहे थे, जो अड़चन बार बार आ रही थी, वह अचानक सहज हो जाए। वह काम जो रुक गया था, वह चमत्कारिक रूप से बिना प्रयास पूर्ण हो जाए, या वह संकट जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, अचानक किसी और की सहायता से खत्म हो जाए। तो ये सब प्रमाण हैं कि आपने जो पूजा की थी, वह हनुमान जी के दरबार में स्वीकार हुई और उसका फल अब आपको मिल रहा है। चौथा संकेत है राम नाम में अत्यंत आनंद की अनुभूति। जब आप श्री राम जय
जय राम या जय श्री राम का जाप करते हुए अनायास ही आनंद से भर जाएं, आंखों से आंसू बहने लगें और शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाए, तब यह उस स्थिति का संकेत है जिसे संतजन भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। और हनुमान जी तो स्वयं राम नाम के सबसे बड़े साधक हैं। वे उसी साधना से जुड़ते हैं जिसमें राम नाम की सच्ची पुकार हो। और पांचवा और अत्यंत अद्भुत संकेत है आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन। यह सबसे गहरा प्रमाण है कि आपकी पूजा व्यर्थ नहीं गई। जब आप पहले क्रोधित हो जाते थे, अब क्षमा करने लगे हैं। पहले बात बात पर टूट जाते थे, अब धैर्य रखने लगे हैं। पहले हर काम में संदेह करते थे, अब विश्वास आने लगा है। तब समझिए कि हनुमान जी ने आपके भीतर बैठकर आपके विचारों को बदलना शुरू कर दिया है। और यही असली कृपा है, क्योंकि भगवान जब हमारी पूजा स्वीकार करते हैं तो वे सबसे पहले हमारे भीतर के अंधकार को समाप्त करते हैं और हमें सशक्त बनाते हैं ताकि हम अपने जीवन को स्वयं दिशा दे सकें। इन संकेतों के अतिरिक्त कई भक्तों को मंदिर में विशेष अनुभूतियां होती हैं, जैसे जब वे हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्ति की आंखें उन्हें देख रही हैं, या जैसे कोई ऊर्जा उन्हें घेरे हुए है, या आरती के समय हनुमान जी की तस्वीर अचानक हिल जाए, या दिया बिना हवा के लहराने लगे। ये सब रहस्यमय अनुभव उस दिव्यता का प्रतीक हैं जो पूजा स्वीकार हो जाने के बाद हमारे चारों ओर बनने लगती है। और यही वह क्षण होता है जब भक्त को यह विश्वास हो जाता है कि हनुमान जी उनकी पूजा को स्वीकार कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि ऐसी पूजा कैसे करें जो निश्चय ही स्वीकार हो। तो इसके लिए सबसे पहला नियम है, भाव से करें। विधि से अधिक महत्व भावना को दें, क्योंकि हनुमान जी को दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए। उन्हें वो भक्ति चाहिए जिसमें अश्रु हो, प्रेम हो, नम्रता हो और समर्पण हो। आप चाहे एक दिया ही जलाएं, लेकिन अगर वह दिया सच्चे प्रेम से जलाया गया है तो वह दीपक हनुमान जी के हृदय तक अवश्य पहुँचेगा और उनकी कृपा उसी क्षण से आपके जीवन में उतरने लगेगी। दूसरा नियम है, नियमितता बनाए रखें। अगर आप रोज हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड या राम नाम का जप करते हैं तो उसका प्रभाव गहराई तक जाएगा और आप पाएंगे कि आपकी चेतना हनुमान जी के साथ जुड़ने लगी है। तीसरा नियम है, संकल्प के साथ भक्ति करें। जैसे कि आपने कह दिया, हे बजरंगबली, अगले 21 दिन तक मैं प्रतिदिन आपको 11 बार चालीसा पढ़कर अर्पित करूंगा। कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें। यह संकल्प हनुमान जी तक स्पष्ट रूप से पहुंचता है और वे उसकी गंभीरता को देखकर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। चौथा नियम है, अपने भोजन, विचार और दिनचर्या को भी शुद्ध रखें, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और वे शुद्धता के संरक्षक हैं। यदि आप खाने में सात्विकता, विचारों में सकारात्मकता और जीवन शैली में संयम रखते हैं तो आपकी पूजा तुरंत प्रभावी होती है। और पांचवा नियम है, अपनी भक्ति को सेवा में बदलें। यानी यदि आप पूजा करते हैं लेकिन दूसरों की सेवा भी करते हैं, जैसे किसी भूखे को भोजन देना, मंदिर की सफाई करना, वृद्धजनों की सेवा करना या किसी रोते हुए को राम नाम की शांति देना, तो ये कार्य सीधे सीधे बजरंगबली की दृष्टि में आते हैं और वे आपको एक सच्चा कर्मयोगी मानते हैं और ऐसे भक्तों की पूजा वे तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि भक्तों के वास्तविक अनुभव क्या कहते हैं। तो हजारों भक्तों की कहानियां हैं जिन्होंने सिर्फ एक चालीसा के पाठ से असंभव को संभव होते देखा है। जैसे एक भक्त ने बताया कि वह 3 साल से बेरोजगार था और एक दिन किसी ने उसे कहा 21 दिन तक रोज बजरंग बाण पढ़ो और उसने वैसा ही किया। 19वें दिन उसे विदेश से नौकरी का कॉल आया और सारी अड़चनें समाप्त हो गयीं। एक अन्य महिला जो संतान के लिए परेशान थी, उसने एक ब्राह्मण से सुनकर हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना शुरू किया और 7वें मंगलवार पर उसे गर्भधारण का सुख मिला। कई भक्तों को यह अनुभव होता है कि पूजा करते समय किसी अदृश्य शक्ति ने उनके कंधे पर हाथ रखा या उनके कानों में किसी ने डरो मत मैं हूँ कहा। ये अनुभव कल्पना नहीं बल्कि हनुमान जी की जीवंत उपस्थिति का प्रमाण है।
और जब ऐसे अनुभव बार बार आने लगे तो समझ लीजिए अब हनुमान जी आपके जीवन के सारथी बन गए हैं। अंत में यही कहना उचित होगा कि पूजा तभी सच्ची होती है जब उसका असर सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर भी दिखे, जब हमारे अंदर विनम्रता आ जाए, जब हम दूसरों की मदद करने लगें, जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर मुस्कुरा सकें, और जब हम हर सुबह जय श्री राम कहकर जीवन की यात्रा शुरू करें, तो यह समझना कठिन नहीं कि हमारी पूजा अब महाबली के चरणों तक पहुंच गई है और अब वे स्वयं हमारे जीवन रूपी रथ को दिशा देंगे, सुरक्षा देंगे, प्रेरणा देंगे और सबसे बड़ी बात विश्वास देंगे कि तू अकेला नहीं है, तेरा पूजन स्वीकार हुआ है, अब तेरे साथ मैं स्वयं हूँ। हनुमान। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी।